हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे गूगल एड्स मैनेजर क्या होता है, गूगल एड्स अकाउंट में इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, तो गूगल एड्स मैनेजर यूज़ किया जाता है बहुत सारे या ज़्यादा गूगल एड्स अकाउंट को मैनेज करने के लिए, और गूगल एड्स अकाउंट यूज़ किया जाता है कैंपेन्स को रन करने के लिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। बच्चे इन दोनों चीज़ों को एक ही समझते हैं कि गूगल एड्स मैनेजर भी वही चीज़ है, गूगल एड्स अकाउंट भी वही चीज़ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, गूगल एड्स मैनेजर का अपना यूज़ है और गूगल एड्स अकाउंट का अपना यूज़ है। ठीक है, अगर आप सिंपल अपना ही एड अकाउंट अपनी ही कैंपेन रन करनी है, ठीक है, आपने किसी और कोई काम नहीं करना, तो फिर आप अपने लिए गूगल एड्स अकाउंट बनाओगे। लेकिन आप कहते हो नहीं, मैंने अपनी सर्विस आगे सेल करनी है, मुझे क्लाइंट्स चाहिए, तो उसके लिए फिर आप अपना गूगल एड्स मैनेजर बनाओगे। दोनों ही फ्री अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ गूगल एड्स मैनेजर कैसे बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, तो आपको चीज़ें फिर ज़्यादा समझ में आएंगी। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम गूगल एड्स मैनेजर को बनाते हैं। ये मैं आ गया कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ गूगल एड्स मैनेजर कैसे बनाते हैं। आपने सिंपल लिखना है गूगल एड मैनेजर। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास गूगल एड्स मैनेजर की एक वेबसाइट आ गई है, मैनेज क्लाइंट्स एंड कैंपेन विद मैनेजर अकाउंट्स। ठीक है, नीचे गूगल एड मैनेजर भी आ रहा है, लेकिन आपने इस पर क्लिक नहीं करना है। गूगल एड मैनेजर 360 है और ये पेड है, ये कॉर्पोरेट्स के लिए होता है। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है। हमने क्लिक करना है मैनेज क्लाइंट्स एंड कैंपेन विद मैनेजर अकाउंट्स। आप जब गूगल एड्स मैनेजर जब सर्च करेंगे ना, आपके पास भी यही ऑप्शन आएगी, मैनेज क्लाइंट्स एंड कैंपेन विद मैनेजर अकाउंट्स। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप इसकी वेबसाइट पर आ जाए। देखिए, आप यहाँ पे आ रहा है गो टू मैनेजर अकाउंट्स। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैनेजर अकाउंट्स है, ठीक है, मैं चाहूँ तो और भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्रिएट मैं करता हूँ। यहाँ पे गो टू मैनेजर अकाउंट्स पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं करता हूँ गो टू मैनेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि आप अपने अकाउंट को एक सिंपली नेम दो। ठीक है जी, मैं कहता हूँ लेफ्ट, ऑफ कोर्स मैं वही नेम दूंगा जो मेरी कंपनी का नेम होगा, ताकि जब मैं किसी यूज़र को, किसी क्लाइंट को रिक्वेस्ट करूँ सेल्स की, उसके एड अकाउंट की, तो उसको पास मेरा नाम जाए, मेरी कंपनी का नाम जाए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी नेक्सा पीपीसी। ठीक है, अब वो देखो पूछ रहा है यहाँ पे प्राइमरी यूज ऑफ दिस अकाउंट, मैनेज अदर पीपल अकाउंट्स, कि दूसरे लोगों के अपने एड्स अकाउंट मैनेज करने हैं, या मैनेज माई अकाउंट्स, कि अगर आपके पास अपने मल्टीपल, लेट्स से आपके मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो आपके पास मल्टीपल एड्स अकाउंट होंगे। ठीक है, तो आप उसके क्या कहते हैं मैनेज करना चाहते हैं, तो मोस्टली ये अदर पीपल्स के ही मैनेज करने के लिए आप यूज़ करते हैं। तो देखो मैं कर रहा हूँ मैनेज अदर पीपल्स अकाउंट। बिलिंग कंट्री, बिलिंग कंट्री का मतलब होता है कि आपका वो जो कार्ड है, वो जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करोगे वो किस कंट्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लोगे आप अपनी। टाइम जोन आपका बताया GMT+5 होता है। करेंसी, कि आपके उस कार्ड की करेंसी क्या है। अब वो PKR भी हो सकती है, डॉलर भी हो सकती है, कोई और करेंसी भी हो सकती है। तो मैं अभी के लिए PK IM नोट बोर्ड पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बन जाएगा। मैं अभी एड्स मैनेजर नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे दो एड्स मैनेजर अभी के लिए नहीं चाहिए। तो सिंपल जब सबमिट पे क्लिक करोगे आपका एड्स मैनेजर बन जाएगा। अब एड्स मैनेजर बनने के बाद नज़र कैसा आता है आपको वो दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने एड्स मैनेजर के ऊपर आ जाता हूँ। तो ये मेरा एड्स मैनेजर है, तो ये लोड हो रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा डिफरेंस भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखना, अब देखो कैंपेन्स, गोल्स, टूल्स, बिलिंग, एडमिन, एक ऑप्शन नहीं मिल गई यहाँ पे मैं अकाउंट्स की। सही है, एक नई ऑप्शन मिल गई यहाँ पे अकाउंट्स की। मैं अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास अभी दो अकाउंट्स हैं जो मेरे एड्स मैनेजर के अंदर ऐड है। ठीक है, बाकी दूसरे एड्स मैनेजर के अंदर ऐड है, लेकिन यहाँ पे देखो आपको दो एड्स मैनेजर में आपके मेरे अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। सही है, तो अब मैंने लेट से अब ये क्या इसका थोड़ा सा समझा दूँ मैं आपको। देखो, जब आपके पास लेट से आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, आप गूगल एड्स एजेंसी रन कर रहे हैं, और आप डिफरेंट क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप चाहो तो जैसे मैंने आपको ये ऑप्शन दिखाई थी यहाँ पे, कि आप सिंपल जाओ जाओ उसे कहो भाई एडमिन में जाए, एसएस में जाए। ठीक है जी, और प्लस पे क्लिक करके वो आपका यहाँ पे ईमेल ऐड कर दे, तो क्या होगा जी, आप उसके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाओगे, आप उसकी कैंपेन रन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। क्यों मैनेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब मैनेजर अकाउंट के बनाने के फ़ायदे क्या होते हैं। नंबर वन फ़ायदा,
जब आपके पास टीम होगी, ठीक है, तो ऑफकोर्स आप काम खुद नहीं करोगे, आपकी टीम काम करेगी या आपके जो साथ है वो काम करेगा। तो अगर मैंने उससे एक्सेस ली है अपने ईमेल के ऊपर, तो मैं अब किसी और को एक्सेस नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैं क्लाइंट के अकाउंट की एक्सेस किसी और को नहीं दे सकता। अगर मैं देना चाहूँ तो मुझे अपना जीमेल उस बंदे को लॉगिन करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि अगर आपका पर्सनल डाटा जीमेल में पड़ा तो आप कभी भी लॉगिन नहीं करवाओगे, सही है। तो आप कभी भी यूज़र से, क्लाइंट से उसके अकाउंट की एक्सेस ईमेल के थ्रू नहीं लेते। आप उसे क्या कहते हो भाई, आपकी ये टॉप राइट कॉर्नर के अंदर यहाँ पे एक आईडी आ रही होती है, जो कि तकरीबन आपकी कोई होती है 10 हिस्सों की आईडी, ठीक है। वो आपकी जो आईडी नज़र आ रही होती है, तो आप कहते हो, क्लाइंट कहते हैं भाई मुझे वो आईडी बता दे अपनी, ठीक है। वो आपको अपनी आईडी बताता है। आप सिंपल प्लस के निशान पे क्लिक करते हो, ऑप्शन लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट, क्लिक किया, उसकी आईडी, लेट्स से उसकी आईडी नंबर क्या कहती है, लेट्स से 1 2 3 डैश आएगा, ठीक है, 3 4 5 ऐसे को आ गया। ये आईडी का फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये देखो आपने नजर आईडी का फॉर्मेट, सही है। आप सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, सही है, तो उस बंदे के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी, सही है। वो सिंपल जाके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं हमने जो अकाउंट बनाया था शुरू में, हम उसको सेस लेके देखते हैं। उसकी आईडी में यहाँ पे कॉपी करता हूँ, आईडी कॉपी की, एड्स अकाउंट के अंदर मैनेजर के अंदर गया, मैंने को आईडी पेस्ट की, मैं करता हूँ सेंड रिक्वेस्ट। तो देखो सेंडिंग वन अकाउंट, देखो जी रिक्वेस्ट सेंड हो गई है, ठीक है जी, अप्लाइड भी हो गई है। यानी अब उस बंदे को ईमेल भी चली गई होगी, ठीक है, और उसको नोटिफिकेशन भी चला गया कि भाई एक फलां कंपनी आपसे सेस मांग रही है आपके ऐड अकाउंट की। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अब कैसे नजर आता है इस यूज़र को, या आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा एडमिन में जाता हूँ, ठीक है, और एडमिन जाने के बाद हम चलते हैं सेस एंड सिक्योरिटी। यानी ये देखिए क्लाइंट अपने अकाउंट में जा रहा है, और वो मैनेजर पर जब क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखो नेक्सा पीपीसी ने रिक्वेस्ट की है जी आपको आपका अकाउंट अपने एड्स मैनेजर में ऐड करने की। तो मैं डिक्लाइन और एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जैसे क्लाइंट एक्सेप्ट पे क्लिक करेगा, ठीक है, ग्रांट एक्सेस पे क्लिक करेगा, तो वो मुझे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। देखो मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। ग्रांट एक्सेस पे क्लिक किया तो जी रिक्वेस्ट, देखो जी मैनेजर आ गया यहाँ पे। मैं यहाँ क्या ज़रा रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो वो ऐड अकाउंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ये देखो जी वो ऐड अकाउंट यहाँ पे आ गया है, वो वही आईडी है ना। मैं इस ऐड अकाउंट को नेम दे, मैं कहता हूँ कि ये जी अपना ही अकाउंट है, इसको मैं दे देता हूँ नेक्स्ट का नाम दे देता हूँ, ठीक है जी। ये अपना ही अकाउंट है, सेव कर दिया, सिंपल। तो अब आपके पास पहली बात तो ये, आपके पास सारे क्लाइंट्स का अकाउंट कहाँ पर है, आपके पास एक ही एड्स मैनेजर के अंदर ऐड है, सही है। अब आप जिस मर्जी बंदे को चाहें इस एड्स मैनेजर को सिंपल यहाँ पे जाके एडमिन में जाके एक्सेस एंड सिक्योरिटी, और किसी भी बंदे को आप इस अकाउंट की सेस दे सकते हैं, ठीक है जी। अब जिस बंदे को अकाउंट की सेस देंगे, अब ये भी पूछ रहे हो किस अकाउंट की सेस देनी है। अब ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि आपके पास 3 बंदे हैं, 3 अलग अलग काम कर रहे हैं। एक को आप डोरा मार्ट की दे दें, एक को आप नेक्सा की दे दें, ठीक है, एक आप ये जोसफ विंकस की दे दें, ठीक है जी। जिसने जिस पे काम है उसको उस चीज़ की सेस आप सिंपली दे दें। तो देखिए एडमिन की सेस भी यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिल रही, क्योंकि खुद आपके पास एडमिन की सेस नहीं है। तो होपफुली आपको समझ आएगा कि एड्स मैनेजर अकाउंट क्यों यूज़ होता है, ठीक है, ताकि जब आप मल्टीपल अकाउंट्स हों तो आप उनको सिंपली यूज़ कर सको, एड्स एक जगह पे इकट्ठे कर सको, और जिसको चाहो सेल्फ दे सको। आप क्लाइंट को ये ना कहो कि जी आपने मुझे ऐड कर दिया, मेरे इस फ्रेंड को भी ऐड कर दो, मेरे इस एम्प्लॉय को भी ऐड कर दो अपने ऐड अकाउंट के अंदर। कहेगा भाई पागल है, मैं लोगों को ऐड करूँ। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप उससे अपने मैनेजर में सेल्स लें, फिर वहाँ से आप जिस मर्जी बंदे को अपने अकाउंट की सेल्स सिंपली दे दें, ठीक है जी। तो ये था जी एड्स मैनेजर का ओवरव्यू, आप होपफुली आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।